दोस्तों, ये कहानी है मुंबई में ऐसी लड़की की 2022 में। 27 साल की उर्वशी वैष्णव अपने भाई पारस और चचेरे भाई जितेंद्र के साथ नवी मुंबई के कोपर खैराने में रहती थी। वह मूल रूप से राजस्थान के बूंदी जिले की रहने वाली थी, लेकिन पिछले 7 सालों से नवी मुंबई में रह रही थी। उर्वशी सोना रेस्टोरेंट एंड बार में वेटर की नौकरी करती थी और उसकी सैलरी भी ठीक थी। उसके पास अपनी बलेनो कार भी थी। 13 दिसंबर 2022 की सुबह 9:30 पर उर्वशी हमेशा की तरह अपनी कार से काम पर जाने के लिए निकली। उस दिन उसके साथ उसका दोस्त रियाज खान भी था, जो उसकी कार चला रहा था। रेस्टोरेंट पहुंचकर रियाज उर्वशी को वहां छोड़कर कार लेकर चला गया। शाम होने के बाद वह कार वापस लेकर उर्वशी के घर पहुंचा। उसने पारस से कहा कि उसे सिर दर्द हो रहा है और कॉफी मांगी। कॉफी पीने के बाद वह वहां से चला गया। हर दिन शाम 5 बजे उर्वशी अपने भाई पारस को कॉल करके बताती थी कि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है, ताकि वह उसे लेने आ सके। कभी कभी रियाज भी उसे लेने जाता था, लेकिन 13 दिसंबर को उर्वशी का कॉल नहीं आया। पारस ने इंतजार किया, लेकिन वह घर नहीं लौटी। जब उसने फोन किया तो उर्वशी ने कॉल भी नहीं उठाया। घबराकर पारस ने अपने जीजा को फोन किया और उन्हें पूरी बात बताई। इसके बाद उन्होंने रियाज को भी कॉल किया। उर्वशी के लापता होने की खबर सुनकर रियाज भी परेशान हो गया। फिर सभी मिलकर उसकी तलाश में जुट गए। 14 दिसंबर को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल में कुछ लोग गाढ़ी नदी के पुल से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने पुल के नीचे पानी में एक लाश तैरती देखी। बिना देर किए उन्होंने तुरंत पनवेल पुलिस को सूचना दी। कुछ ही समय में पुलिस मौके पर पहुंची और जब लाश को बाहर निकाला गया तो पता चला कि यह 25 से 30 साल की एक युवती की थी। पुलिस ने सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी लड़की को पहचान नहीं पाया। इससे अंदाजा हुआ कि वह उस इलाके की रहने वाली नहीं थी। पुलिस को लगा कि या तो पानी लाश को बहाकर वहां तक ले आया या किसी ने उसे वहां फेंका था। पहले तो लग रहा था कि लड़की की मौत डूबने से हुई होगी, लेकिन जब पुलिस ने शव की जांच की तो उसकी गर्दन पर निशान मिले, जिससे साफ हुआ कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया, लेकिन पुलिस को लड़की के पास से कोई पहचान से जुड़ी चीज नहीं मिली। न कोई पर्स, न आईडी कार्ड, न ज्वेलरी। बस उसके पैर में एक सैंडल थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना दी कि अगर किसी ने पिछले 24 घंटों में कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई हो या आने वाले 24 घंटों में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट आए तो जानकारी दी जाए। पुलिस ने जांच में पाया कि लड़की का सैंडल नया था और उस पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम लिखा था। जब कंपनी से जानकारी ली गई तो पता चला कि हाल ही में इस तरह के सैंडल सिर्फ 3 दुकानों पर बेचे गए थे, एक मुंबई, एक पनवेल और एक वसई में। क्राइम ब्रांच की टीम इन तीनों दुकानों पर पहुंची और लड़की की फोटो दिखाकर पूछताछ की। मुंबई और वसई की दुकानों से कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन पनवेल की दुकान पर काम करने वाले एक लड़के ने लड़की को पहचान लिया। उसने बताया कि कुछ दिन पहले उसने ऐसे सैंडल बेचे थे। इसके बाद पुलिस ने दुकान के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करने का फैसला किया। घंटों की जांच के बाद आखिरकार पुलिस को लड़की का एक वीडियो मिल गया, जिसमें वह वही सैंडल खरीदती हुई नजर आ रही थी। दिसंबर 2022 की एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को लड़की की पहचान का अहम सुराग मिला। फुटेज में एक हट्टे-कट्टे लड़के के साथ लड़की एक दुकान से सैंडल खरीद रही थी। जब पुलिस ने दुकान की बिल बुक चेक की, तो लड़की का नाम उर्वशी वैष्णव मिला, जो नवी मुंबई में रहती थी। अब पुलिस को यह पता चल चुका था कि नदी में मिली लाश उर्वशी की थी। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि 14 दिसंबर को उसके साथ क्या हुआ और सीसीटीवी में दिख रहा लड़का कौन था। जब पुलिस ने ध्यान से फुटेज को देखा तो पाया कि उर्वशी के साथ दिखने वाला लड़का एक बॉडी बिल्डर था। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सभी जिम की लिस्ट बनाई और सीसीटीवी फुटेज से उस लड़के की फोटो निकालकर जिम्स में जांच शुरू की। सभी जिम्स के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए ताकि वह लड़का कहीं वर्कआउट करता दिखे, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन बाद 17 दिसंबर की रात नेरुल थाने में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई। यह रिपोर्ट पारस वैष्णव नाम के युवक ने दर्ज कराई थी और लापता लड़की कोई और नहीं बल्कि उर्वशी वैष्णव ही थी। इसके बाद पुलिस ने पारस से संपर्क किया और उसे थाने बुलाया। जब पारस ने पुलिस स्टेशन में लाश देखी तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी चीख पुकार से साफ हो गया कि शव उर्वशी का ही था। यह खबर मिलते ही उर्वशी का चचेरा भाई जितेंद्र और जीजा भी
पुलिस स्टेशन पहुंच गए। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा लड़का कौन था। जब पुलिस ने उर्वशी के परिवार को फुटेज दिखाया तो उन्होंने उसे पहचान लिया। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उर्वशी का दोस्त रियाज खान था। पारस ने पुलिस को बताया कि 13 दिसंबर को जब उर्वशी घर नहीं लौटी थी तो उसने रियाज को भी फोन किया था, लेकिन रियाज ने कहा था कि उसे कुछ नहीं पता। पारस को शक था कि उर्वशी की गुमशुदगी के पीछे रियाज खान का ही हाथ हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने रियाज की तलाश शुरू कर दी। जांच में पता चला कि रियाज एक जिम में ट्रेनर था। पुलिस तुरंत उस जिम पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिला। फिर पुलिस ने जिम के मालिक से उसका पता लिया और उसके घर पहुंची। वहां उसकी पत्नी और बेटी तो मिली, लेकिन रियाज खुद गायब था। उसकी पत्नी ने बताया कि रियाज कई दिनों से घर नहीं आया था और जब उसने उसे फोन किया तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। अब पुलिस का शक और भी गहरा गया। अगर रियाज निर्दोष था तो वह भाग क्यों रहा था? उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके जिम के आसपास जाल बिछाया। आखिरकार जब रियाज चुपके से वर्कआउट करके जिम से बाहर निकला तो पुलिस ने उसे दबोच लिया और गिरफ्तार कर लिया। रियाज खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकालकर उसकी लोकेशन की जांच की। कॉल डिटेल से पता चला कि 13 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच रियाज ने एक ही नंबर पर सबसे ज्यादा बार बात की थी। जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो वह उसके दोस्त इमरान शेख का निकला। बिना देरी किए क्राइम ब्रांच पुलिस ने इमरान के घर पर छापा मारा और इत्तेफाक से वह घर पर ही मिल गया। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई। इसके बाद जब पुलिस ने इमरान की लोकेशन चेक की तो पता चला कि 13 और 14 दिसंबर को रियाज और इमरान दोनों एक ही जगह पर थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन 2 दिनों में उर्वशी की लोकेशन भी उन्हीं के साथ थी। यानी 13 और 14 दिसंबर को रियाज और इमरान दोनों एक ही जगह पर थे। 14 दिसंबर को उर्वशी, रियाज और इमरान तीनों एक साथ थे। इसी बीच उर्वशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिससे खुलासा हुआ कि उसकी मौत पानी में डूबने से नहीं हुई थी, बल्कि गला घोंटने से हुई थी। रिपोर्ट में उसकी गर्दन पर रस्सी या दुपट्टे के निशान भी पाए गए। उर्वशी ने खुद को बचाने की कोशिश की थी, इसलिए उसके शरीर पर भी चोट के निशान थे। इससे साफ था कि पहले उसका गला घोंटा गया और फिर उसे पानी में फेंक दिया गया। अब पुलिस ने इमरान और रियाज से कड़ाई से पूछताछ शुरू की, लेकिन दोनों कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वे टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को रियाज पहले उर्वशी को उसकी बलेनो कार से सोना रेस्टर बार में काम पर छोड़ने गया। इसके बाद वह पूरा दिन अपने दोस्त इमरान के साथ घूमता रहा और दोनों ने उर्वशी को मारने की साजिश रच ली। शाम को रियाज उर्वशी को काम खत्म होने के बाद लेने गया। उस समय गाड़ी वहीं चला रहा था। उसने उर्वशी से कहा कि कहीं घूमने चलते हैं और उर्वशी भी तैयार हो गई। लेकिन रास्ते में ही पीछे बैठे इमरान ने रस्सी से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर वे दोनों पनवेल के गाढ़ी नदी के पुल पर पहुंचे और वहां से उर्वशी के शव को पानी में फेंक दिया। इसके बाद इमरान बीच रास्ते में ही उतरकर अपने घर चला गया, जबकि रियाज उर्वशी की कार लेकर उसके घर पहुंचा और उसे पार्क कर दिया। फिर वह अपनी बुलेट बाइक से वहां से चला गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर रियाज और इमरान ने उर्वशी की हत्या क्यों की? पूछताछ के दौरान रियाज खान ने पुलिस को बताया कि उसकी और उर्वशी की मुलाकात इस घटना से 7 महीने पहले एक रेस्टोरेंट में हुई थी, जहां उर्वशी वेटर का काम करती थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो जल्द ही प्यार में बदल गई। उर्वशी रियाज से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए थे। रियाज ने उर्वशी से शादी करने का वादा किया था, लेकिन उसने एक अहम सच छिपाया। वह पहले से शादीशुदा था और उसकी एक बेटी भी थी। असल में रियाज कभी भी उर्वशी से शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन कुछ समय बाद उर्वशी को रियाज की शादीशुदा जिंदगी का सच पता चल गया। सच जानने के बाद उर्वशी ने रियाज पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वह उसे धमकी देने लगी कि अगर उसने शादी नहीं की तो वह पुलिस में शिकायत कर देगी। इस डर से रियाज ने उर्वशी से शादी करने का झूठा वादा कर दिया, लेकिन वह इस रिश्ते से तंग आ चुका था। इस बीच उर्वशी ने रियाज की मुलाकात अपने भाई पारस और चचेरे भाई जितेंद्र से कराई। हालांकि उसने भाइयों को यह नहीं बताया कि रियाज उसका बॉयफ्रेंड है।
लेकिन वे समझ गए थे कि उर्वशी रियाज को पसंद करती है। दिसंबर 2022 में उर्वशी रियाज को राजस्थान के बूंदी जिले में अपने गांव एक शादी में भी लेकर गई थी। शादी से लौटने के बाद उर्वशी ने शादी के लिए और दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब रियाज पूरी तरह फंस चुका था। वह अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता था और उर्वशी से शादी भी नहीं करना चाहता था। तब उसने इस मुसीबत से छुटकारा पाने का खौफनाक तरीका सोचा, उर्वशी की हत्या। रियाज ने अपने दोस्त इमरान को इस साजिश में शामिल कर लिया और दोनों ने मिलकर उर्वशी को मारने का प्लान बनाया। रियाज ने इमरान को हत्या के बदले एडवांस पैसे भी दिए। उनका सोचना था कि अगर उर्वशी का शव नदी में फेंक दिया जाए तो वह बहकर कहीं दूर चला जाएगा और उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। लेकिन उनकी यह साजिश नाकाम रही, क्योंकि उर्वशी का शव नदी के एक पिलर में फंस गया था। कुछ लोगों ने शव को देख लिया और पुलिस को सूचना दी। क्राइम ब्रांच ने जब मामले की जांच शुरू की तो रियाज और इमरान के खिलाफ सारे सबूत सामने आ गए। पुलिस ने दोनों के बयानों और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन सितंबर 2023 में दोनों को बेल मिल गई। अब सवाल यह था कि इतने बड़े अपराध के बाद भी उन्हें बेल कैसे मिली? दरअसल उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं था जिसने उन्हें उर्वशी के शव को नदी में फेंकते हुए देखा हो या वारदात के समय उनके साथ होने की पुष्टि कर सके। इसी वजह से सबूतों की कमी के कारण उन्हें बेल मिल गई। हालांकि मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और आगे चलकर उन्हें सजा भी हो सकती है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में जाने से पहले पूरी तरह सतर्क रहें। जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय सामने वाले इंसान के बारे में अच्छे से जानें, उसकी जिंदगी और इरादों को समझें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो।